वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम्स। इससे पहले हमने ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में ह्यूमन सेल की डेफिनेशन, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ये सब देखा था, साइटोप्लाज्म। और लास्ट लेक्चर ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था। आज हम जो अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जिसे हम गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट आरबीसी। जो आपकी गोल्गी सेल, बॉडी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस है वो सारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल को छोड़ के गोल्गी एपरेटस सारी सेल्स में मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, सिस्टर्नी होते हैं। तो इसमें 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तो वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन होता है वो अब हम देखते हैं। जो सिस्टर्नी होता है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे नंबर में सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें 2 शेप होती है, कॉन्वेक्स शेप और एक कॉन्केव शेप। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टूवर्ड द ईआर इज कॉल्ड सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। जो इसका कॉन्वेक्स सरफेस होता है सिस्टर्नी का वो किसकी तरफ को होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिक्रेशन देता है गोल्गी एपरेटस को। तो वो किसके थ्रू गोल्गी एपरेटस सिस फेस के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेशन को कलेक्ट करती है। ठीक है। फिर है कॉन्केव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। जो कॉन्केव सरफेस है सिस्टर्नी का जिसे हम ट्रांसफेस या मैच्योर फेस कहते हैं वो टूवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो जो सिस फेस या फॉर्मिंग फेस सिक्रेशन लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो और फिर जो ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन को देता है। ठीक है। तो ये होता है सिस्टर्नी में 2 फेस होते हैं, सिस एंड ट्रांसफेस। सिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और ट्रांसफेस होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है। द सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इनर कनेक्टेड। जो सिस और ट्रांसफेस ऑर्गेनेल का वो डिफरेंट होता है बट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स। दिस आर ब्रांच एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी। ब्रांच होते हैं, इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एसोसिएट किससे रहते हैं, सिस्टर्नी से। और थर्ड है आपका वेसिकल्स, ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड मैच्योर वेसिकल्स। इसमें 2 होती हैं, एक होती है ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड दूसरी होती है मैच्योर वेसिकल्स। अगर हम बात करें कि गोल्गी एपरेटस के फंक्शन क्या है तो फर्स्ट है सेल सिक्रेशन। चीफ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। चीफ फंक्शन, जो सबसे बड़ा फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है। अभी हमने देखा कि चीफ फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का सिक्रेशन करना मैक्रोमोलिक्यूल्स का। वो सिक्रेशन कैसे होता है उनके स्टेप्स देख लेते हैं। सिक्रेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स में होते हैं। गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू इट्स सिस फेस। अभी मैंने बताया था कि गोल्गी बॉडी रिसीव करती है मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके थ्रू, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के थ्रू। अब जब वो मटेरियल को कलेक्ट कर लेती है तो वो केमिकली मॉडिफाई करती है गोल्गी बॉडी। ठीक है। दिस मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्गी बॉडी। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक प्लेस इन गोल्गी बॉडी एंड इट yield ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जब वो गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को कलेक्ट कर लेती है थ्रू सिस फेस, तो फिर वो जो मटेरियल होता है उसको केमिकली मॉडिफाई करती है। जैसे प्रोटीन और लिपिड को कलेक्ट करा और उसका ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकोसिडेशन करके उसे क्या फॉर्म करती है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल आर प्लेस इन वेसिकल्स। जब केमिकल मॉडिफिकेशन होता है तो मटेरियल कहाँ चले जाते हैं, वेसिकल्स में। These vesicles are pinch off from transface of Golgi body and discharge outside the cell। मैंने बताया था फिर ट्रांसफेस होता है जो कॉन्केव साइड होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं किधर, जो ट्रांसफेस किसकी तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन, तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ पे, सेल में।
ठीक है, दिस वेसिकल्स आर पिंच ऑफ फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन हम देखा था गोल्गी बॉडी का कि वो सिक्रेशन करती है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इट इज़ कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी एंड ईयर। दोनों का ही कलेक्टिव फंक्शन है, गोल्गी बॉडी का भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या कि वो लाइसोसोम को फॉर्म करती है। थर्ड फंक्शन है गोल्गी बॉडी का सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल के मटेरियल को सिंथेसिस करती है। फोर्थ है सेल प्लेट फॉर्मेशन करती है। एंड फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस हो रही होती है तो तब एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो ये था हमारा गोल्गी बॉडी, जिसमें हमने देखा था कि गोल्गी बॉडी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल। सिस्टर्ने में 2 फेज होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांसफेस। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को कलेक्ट करती है, और ट्रांसफेस जब वो केमिकल मॉडिफाई हो जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन में डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन फंक्शन देखा था कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है, लाइसोसोम में हेल्प करती है सेल वॉल मटेरियल बनाने में, और एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें जो मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, राइबोसोम को हम इंजन ऑफ सेल कहते हैं। मतलब इंजन ऑफ सेल, बिना इंजन के मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चल पाती ना, तो इसलिए सेल भी नहीं चल पाती बिना राइबोसोम्स के। तो इंजन ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं क्या? राइबोसोम्स। दे लाई आइदर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल और आर फाउंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैन इवन बी प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें मेम्ब्रेनलेस होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर द प्रिंसिपल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। सो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? राइबोसोम है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोसोम एंड आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ribosomes are also called as organelle within organelle and protein factory of cell. This is one of the most important question जो आता है एग्जाम में, कि राइबोसोम को हम ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स में देखें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम ATS अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो ATS, एस क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट होती है, ATS पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह में उनमें 70S पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम ATS अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic ribosome 70S occur in cytoplasm and associated with plasma membrane of prokaryotic cell. 70S ribosome also present in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम ही पाए जाते हैं। एस स्वेटबर्ग यूनिट जो मैंने अभी आपको बताया था, ईच राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉलर। हर एक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर एंड स्मॉलर। ATS में जैसे 60S एंड प्लस 40S। 60S क्या है? लार्जर सब यूनिट और 40 स्मॉलेस्ट। 70S में 50S प्लस 30S, 50 लार्जर एंड 30 स्मॉलेस्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और ये ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग द राइबोसोम सब यूनिट्स। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा आयन एसेंशियल होता है राइबोसोम को बाइंडिंग करने के लिए, तो वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो राइबोसोम में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि इंजन ऑफ सेल होता है, RNA प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गेनेल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ATS और 70S राइबोसोम, लार्जेस्ट सब यूनिट और मैग्नीशियम आयन।
आई होप यू गाइज आपको दोनों ऑर्गेनेल और अब तक सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हो। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप यू गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।